राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम, किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का। इसीलिए राजा कौन बनेगा ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा। अगर चार चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहता और गरीब हमेशा गरीब रहता। उसमें से पहली चीज है विजडम, दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस, मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म। ये चार चीजें हैं, और अगर ये चार चीजें आपके पास हैं और जिनके पास एक भी रही उसकी कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही उन्होंने तो उंगली उठाई और आसमान। जिनके पास चार, और ये चार चीजें ना तो किसी स्कूल में मिलती हैं, ना किसी कॉलेज में मिलती हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, और ना किसी मॉल में मिलती हैं। अगर ये चार मिल रही होती तो अमीर हमेशा अमीर होते और गरीब हमेशा गरीब होते, क्योंकि अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता। तो पहली रिक्वायरमेंट, जो पहली चीज और विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोले कल आना फिर बताएंगे। उसने कहा यार आज ही बता दो यार, 50 किलोमीटर चल के आए। बोले कल आओ, कल आना 12 बजे दोपहर में, और मई का महीना, बनारस, 12 बजे दोपहर, आफ्टरनून, सूरज सर पे चमक रहा होता है। बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करे या ना करे? बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो, बता रहे ना। फिर उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी। तो उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। अब इमेजिन करो, मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो, लैंप जला के बाहर आओ, मेरी निडल गिर गई है बाहर। लैंप, उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई, और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो,
ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। विजडम, राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम, किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का। इसीलिए राजा कौन बनेगा ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मोदी जी से क्लास 4th में जैसे हमारे टीचरों ने पूछा था, टीचर पूछते ही है कि बड़े होकर लोग क्या बनेंगे, तो एक रो तो पूरी इंजीनियर बन जाती है। मैडम आई विल बिकम इंजीनियर मैडम। एक रो, दूसरी रो होती है वो डॉक्टर बनती है कि हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे। एक रो को समझ में नहीं आता क्या बोले, तो बोलती आई विल आस्क माय फादर एंड देन टेल। उसमें कोई एक आदमी कहता होगा शायद कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसकी टीचर उसे स्लैप कर देती होगी, योर फादर इज अ ऑटो ड्राइवर एंड यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। Wisdom. The first and the foremost requirement of aristocracy or kingship is wisdom. Wisdom आएगी कहां से? एजुकेशन से। जैसे अभी आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उठाएंगे, मॉडर्न इंडिया उठाएंगे, तो एक पढ़ने का तरीका है पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े आ रहे, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। तो पहली रिक्वायरमेंट, जो पहली चीज, और विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन।